आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में जो हुआ था वो दो जगह पे हुआ था, एक तो सीकर में और एक होता है शेखावटी में। सीकर में जो हुआ था वो 1922 से लेके 1935 तक हुआ था, और शेखावटी में जो हुआ था वो 1924 से लेके 1947 तक हुआ था। जो सीकर का जो किसान आंदोलन था, या मतलब जयपुर राज्य का जो किसान आंदोलन था, उनमें जो नेता थे वो थे रामनारायण चौधरी, ठाकुर देशराज, चौधरी नेत्रान सिंह। इस आंदोलन के दौरान कई संगठन बने, जिनमें थे राजस्थान क्षेत्रीय सभा महासभा, जाट महासभा 1931 और किसान संघर्ष समिति 1925। ये दोनों ही संगठन किस में बने थे? ये बने थे जयपुर राज्य किसान आंदोलन के समय। और जो ये जयपुर राज्य किसान आंदोलन था, उसको जो समर्थन देने वाले संगठन थे वो थे राजस्थान सेवा संघ, अखिल भारतीय जाट महासभा, राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा और जयपुर प्रजामंडल। अगर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य में जो क्या विशेष था, तो विशेष ये था कि इस आंदोलन के बारे में केंद्रीय असेंबली और ब्रिटिश लोकसभा में इसका चर्चा हुई थी। तो ये था हमारे जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका विस्तृत अध्ययन। जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन हुए थे उनका जो श्री गणेश हुआ था वो हुआ था सीकर में। सीकर का जो उस टाइम पे सामंत था वो था कल्याण सिंह, और जो हमारे जयपुर राज्य हैं उसके शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड, जिसको हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ था वहाँ पर 1921 में, जो रीज़न है वो जानते हैं। 1921 में बनी थी चिड़ावा सेवा समिति। 1922 में बनी थी, जो राजस्व था वो 25% था पहले, लेकिन ये 50% कर दिया गया था। और 1925 में क्या हुआ था, जो पंचमाणे हैं हमारे, कौन कौन से हैं, जैसे कि ढूंढलोद, मलसीसर और भी है बिसाऊ, इनमें क्या हो गया था, आंदोलन शुरू हो गया था। और जो 1933 में है वो पलसाना सीकर में हो गया था आंदोलन शुरू। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। जो 1921 था उस टाइम पे तो चिड़ावा सेवा समिति बनी थी, और 1922 में जो राजस्व था वो 20% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया था। और जो 1925 में क्या हुआ था, 1925 में हुआ था पंचमाणे में आंदोलन, और 1933 में पलसाना सीकर के अंदर आंदोलन हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इनकी मेजर घटनाएं, जैसे कि कटराथल, जैसे कि जयसिंह की घटना, जैसे कि खुडी और जैसे कि कूदन गांव की घटना। पहला है हमारा कटराथल, जो आता है हमारे 1934 में। इसमें क्या हुआ था, जो एक जगह है सोथिया गांव भी सीकर में है, वहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसके फलस्वरूप किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को विद्रोह किया था कटराथल के अंदर, और उत्मा देवी ने भी इसमें अपना योगदान दिया था, और बहुत अन्य महिलाएं भी थी, जैसे कि दुर्गा देवी, रमा देवी, फूला देवी। तो कटराथल में जो विद्रोह हुआ था उसका जो मेन रीज़न था वो क्या था, जो सोथिया गांव हैं उनमें जो छेड़छाड़ महिलाओं के साथ हुई थी वही उसका मेन रीज़न था। 1934 में हुआ था, और ये 25 अप्रैल 1934। इसके बाद हम देखते हैं जयसिंह की घटना। जयसिंह में क्या हुआ था, जयसिंह जो है वो झुंझुनू में है। यहाँ पे एक जगह है ढूंढलोद, जो पंचमाणे में भी है, ढूंढलोद झुंझुनू में है। यहाँ पे जो जागीरदार का भाई है ईश्वरी सिंह, उसने जो एक किसान था वो खेती कर रहा था, उस पर गोली जला दी थी। इस वजह से वहाँ की जो किसान जो कमेटी है वो भड़क गई थी, और ये पहला ऐसा केस था जिसमें किसी को जेल हुई थी। इसमें प्रोक्स ईश्वरी सिंह को 1.5 साल की जेल हुई थी। और इस तरह के अत्याचार जो किसानों पे हो रहे थे उनको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी WT वेब के निर्देश में। और जो ये जयसिंहपुरा है, झुंझुनू का जो ये गाँव है, जो 1934 में ये जो घटना हुई है यहाँ पर, उसके बाद जयसिंहपुरा दिवस मनाया जाने लगा हर साल 21 जुलाई 1934 को। इसके बाद हम देखते हैं कि किसानों में और जागीरदारों और इन सब में मिलके समझौता हो जाता है 15 मार्च 1935 को,
और ये जय सिंह की घटना के जो किसान हैं वो यहाँ पर शांत हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये झुंझुनू के बाद सीकर में होना स्टार्ट हो गया। सीकर में 2 जगह पे हुआ था, एक तो खुड़ी में, एक होता है कूंदर में। खुड़ी गांव में क्या हुआ था, 25 मार्च 1935 को एक ये बात है 25 मार्च 1935 की। इसमें क्या हुआ था, एक किसान दूल्हा था जिसने विवाह के अवसर पर घोड़ी बैठकर तोरन मारने का प्रयास किया था उसने। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय जागीरदार हैं उन्होंने इसको परंपरा विरोधी बताया और उसको तोरन नहीं मारने दिया, जिससे कि 8 किसान जिद पर अड़ गए और 8 दिन तक वहाँ पर कुछ किसान जिद पर अड़ गए और 8 दिन तक वहाँ पर डटे रहे। बारात वापस नहीं लौटी और इससे तनातनी पूर्ण माहौल बन गया, जिसमें एक जाट महिला है रत्ना चौधरी, उसने अपनी गर्दन काट दी थी और इससे जो वो है विद्रोह और ज़्यादा बढ़ गया। और इसमें आगे रत्नाराम बाजिया और शंभू सिंह भूकर शहीद हो गए खुड़ी सीकर में 25 मार्च 1935 में। इसके बाद आता है कुंदन गांव की घटना। कुंदन गांव भी हमारे सीकर में ही स्थित है। इसमें जो भूमिका थी वो थी वृद्ध एक महिला है देवी नाम की, और यहाँ पर जो वेव यहाँ का क्या था, अत्याचार रोकने के लिए यहाँ पे भी वेव भी था। और मोहम्मद हुसैन क्या था, मोहम्मद हुसैन यहाँ का पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। और यहाँ पर भी किसान में जो है हिंसा भड़क उठी थी जाट किसानों में। और ये जो पुलिस अधिकारी है मोहम्मद हुसैन, इन्होंने किसानों पर 14 किसान इसमें घायल हुए और 4 किसान जाट किसान इसमें मारे गए थे। वो थे तुलछाराम भूकर, टिक्कूराम भूकर, चेतराम और आशाराम। ये कूदन गांव में मारे गए शहीद हुए किसानों के नाम हैं। और जो खुड़ी गांव में जो शहीद हुए थे वो थे रत्नाराम बाजिया और शंभू सिंह भूकर। और रत्ना चौधरी का संबंध खुड़ी सीकर से है, जबकि जो वृद्ध महिला देवी है उसका जो संबंध है वो कूदन गांव सीकर से है। ये हुए हमारे जयपुर राज्य में किसान आंदोलन।